हम लोग देखते हैं कि थायरॉक्सिन की सिंथेसिस बेसिकली कैसे हो रही होती है। हम लोगों को पता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। थायराइड फॉलिकल्स के दो पोर्शंस होते हैं बेसिकली, एक इनर मैट्रिक्स होता है जेल लाइक जिसे हम फॉलिकल कोलाइड कहते हैं, और एक आउटर पेरिफ्रिक पे सेलुलर लेयर होती है, और इन सेल्स को बेसिकली हम लोग थायराइड फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। अब हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो आयोडीन प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयंस होती है। ये आयोडाइड आयन सोडियम आयोडाइड से इम्पोर्टर के थ्रू फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। देन दूसरी साइड पे पेंड्रिन चैनल्स के थ्रू ये फॉलिकल कोलाइड में आ जाते हैं। फॉलिकल कोलाइड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये आयोडाइड आयंस को मॉलिक्यूलर आयोडाइड आयंस की ऑक्सीडेशन करवाता है और उसको मॉलिक्यूलर आयोडीन में कन्वर्ट करवा देता है। अब हमारे पास फॉलिकल कोलाइड में आयोडीन मौजूद है। अब हमें पता है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका एक तो एलिमेंट होता है आयोडीन, दूसरा एलिमेंट होता है टायरोसिन। टायरोसिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। अब हमें चाहिए फॉलिकल कोलाइड के अंदर टायरोसिन। अब वो डायरेक्टली नहीं आएगा हमारे पास, वो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रेजिड्यूज की फॉर्म में अटैच हुआ आएगा। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। अब क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, देन इसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होती है गोल्जी एपरेटिस में, और जो वेसिकल बनती है हमारे पास वो फ्यूज करती है सेल मेम्ब्रेन के साथ और एक्साइटोसिस के थ्रू थायरोग्लोबुलिन को फॉलिकल कोलाइड में रिलीज कर देती है। अब इसके अंदर आप भी देख सकते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके साथ टायरोसिन के रेजिड्यूज प्रेजेंट है। अब इसकी जब आयोडीनेशन होगी तो दो तरह से होगी। आयोडीन या तो टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर दो पॉइंट्स पे, दो जगहों पे अटैच हो जाएगी, और या फिर वो एक जगह पे अटैच होगी, एक पॉइंट पे अटैच होगी। देन कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि जो टायरोसिन रेजिड्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अगर दो ऐसे टायरोसिन रेजिड्यूज एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं जिनके ऊपर दो दो आयोडीन के एटम्स अटैच हैं तो हमारे पास टेट्रा आयोडो स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर ऐसे दो टायरोसिन अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं जिनमें एक के ऊपर तो दो आयोडीन है लेकिन दूसरे के ऊपर एक है तो हमारे पास ट्राई आयोडो स्ट्रक्चर बनेगा। अब भी हमारे पास अनप्रोसेस्ड कॉन्जुगेटेड थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल है जो इसकी एंडोसाइटोसिस होगी, और इसके अंदर क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो स्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए, बाकी की जो चेन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसकी हम प्रोटियोलाइसिस करवाएंगे। देन हमारे पास थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन रह जाएंगे सिर्फ, और ये एमसीटी के थ्रू ब्लड के अंदर चले जाएंगे। अब क्योंकि ये ब्लड में जा रहे हैं इसी वजह से हम लोग इनको कहते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड था, क्योंकि इनका हार्मोन इनके जो हार्मोन थे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज हो रहे हैं, इनकी कोई डक्ट्स नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जितने भी ग्लैंड्स हैं वो या तो अपनी सिक्रेशन उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब उनको सिग्नल जाता है, या फिर अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सिक्रेशन पहले ही तो वो उनको सेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोई भी ग्लैंड अदर देन थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को स्टोर नहीं करता है। थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल कोलाइड होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और इसके अंदर थायराइड ग्लैंड अनप्रोसेस्ड कॉन्जुगेटेड थायरोग्लोबुलिन को स्टोर करता है, और जब टीएसएच की स्टिमुलेशन मिलती है तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाता है, इसकी प्रोटियोलाइसिस होती है, देन थायरॉक्सिन ट्राई आयोडो थायरोनिन प्रोड्यूस होते हैं जो ब्लड में चले जाते हैं।